Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में, लेकिन रिलेटेड है स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर. ओके और उसमें मेरा जो मानना है, मेरी जो थॉट्स हैं, मैं वो सब आपके साथ इलेबरेट करती हूँ. आप देखिए, सोचिए इसके बारे में, आपके क्या व्यूज़ हैं वो भी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा. ठीक है. और अगर आप चाहो तो इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो. मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ, राइट, कि अगर आप चाहो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो. बिकॉज एज आई ऑलवेज सेड कि ये मेरे जो मैं जो भी करती हूँ ना, वो मेरे बहुत स्ट्रांग मुझे इंट्यूशन होते हैं बाबा से, तो मैं 100% उसको फॉलो करती हूँ. अब मेरा ये सेकंड रूल ये भी है कि मैं कभी कोई चीज़ किसी के ऊपर थोपती नहीं, क्योंकि मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं कि कोई अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती करे किसी भी तरह की, तो मुझे पसंद नहीं है. ओके और मेरा हमेशा ये थॉट प्रोसेस भी है कि जो खुद को पसंद नहीं है वो कभी किसी और के साथ मत कीजिए. ओके सो मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती वो हमें किसी और के साथ करनी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम अपनी व्यूज़ तो शेयर कर सकते हैं. फिर जिनको करना होगा अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करेंगे, जिनको एनर्जी क्लैशिंग आएगा थॉट्स लेवल पे वो लोग नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे. सिंपल. या तो आज बात करते हैं एनर्जी के बारे में. ठीक है. और स्पेशली अभी के टाइम पे जो सबसे पावरफुल एनर्जी है दैट इज़ मनी. लक्ष्मी जी जिनको हम बोलते हैं. हम सभी को पता है कि पूरे ब्रह्मांड का, या फिर आप सोच लीजिए ब्रह्मांड का तो नहीं, लेकिन पूरे विश्व का जो संचालन है वो कैसे होता है? पैसों से होता है ना. कहीं पे भी आप देख लो, मतलब जहाँ से हम, जिस दिन हम पैदा होते हैं इस पृथ्वी पर, तब से लेके जिस दिन हमारा लास्ट होगा, रिचुअल होगा या फिर जो भी होगा, तो उसमें हर जगह पे हम पूरी लाइफ जो एनर्जी पे जो कन्वर्ट एनर्जी जो कन्वर्ट करते रहते हैं ना, वो है मनी एनर्जी, है ना. बिकॉज हम कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी. आप अभी मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन देख रहे हो, ठीक है, आप मोबाइल से ही वीडियो देख रहे हो. आपके पास मोबाइल कब आया? जब आपने पैसे दिए. ठीक है. आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो इंटरनेट आपके पास कब आया? जब आपने उसके चार्जेस भी भरे. ठीक है. आपने जो कपड़े पहने हैं वो आपके पास कब आए? जब आपने शॉपकीपर से वो खरीदे. मतलब अल्टीमेटली हर जगह पे जो ट्रांजेक्शन होता है वो कैसे होता है? मनी से, है ना. तो ये सबसे पावरफुल एनर्जी जो फॉर्म है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्म होता है, वो सबसे पावरफुल एनर्जी है, वो है मनी. ठीक है. और अब वो किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है पॉजिटिव वे में, तो हम देखते हैं हमारे आसपास जो भी चीज़ है. आप अभी जहाँ पे बैठे हो ना, आप अपने आसपास देखो, ऐसी एक भी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होगी जो बिना पैसों के आपके पास आई होगी. ओके. नॉट इवन योर बर्थ, है ना. क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, भले ही हमने नहीं पे किए होते, लेकिन हमारे पापा ने किए होते हैं, लेकिन किए तो है. ठीक है. हॉस्पिटल के बिल से लेके हर सर सब कुछ है जो भी. जब मतलब जब मदर के वूम में बच्चा जब मदर कंसीव करती है, तब जो टेस्ट होते हैं, ओके, तो उसके लिए भी क्या आता है? स्ट्रिप, यूपीटी स्ट्रिप लेते हैं हम, तो वो क्या होता है? या किट लेते हैं, जो भी बोल लीजिए, वो भी कैसे आता है? पैसे से. तो जन्म से लेके, मतलब जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, सिर्फ 8, मतलब जब उसने कंसीव की, मदर ने जब कंसीव किया होता है, तब से लेकर जब इंसान एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, और उसका लास्ट रिचुअल होता है, जो भी उसके पीछे जो भी रिचुअल किए जाते होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें, बीच का पूरी लाइफ तो है ही है ना. पढ़ाई करेंगे तो हमें ऑब्वियसली स्कूल कॉलेज में हर जगह पे पैसे देंगे, तभी हमें हमारा एडमिशन होगा, राइट. होटल्स में जाएंगे, खाना खाएंगे, तो भी ऑब्वियसली यही. हम घर पे अगर फूड बनाते हैं, घर पे लाते हैं, ऑब्वियसली उसमें भी मनी एक्सचेंज. घर खरीदते हैं, उसमें भी मनी एक्सचेंज. कोई भी चीज़ आप देखिए आपके आसपास, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो बिना पैसों से आपके घर पे आई हो, या फिर बिना पैसों के आपके पास हो. चाहे वो पैसे किसी के भी हो, ठीक है, आपके हस्बैंड के हो, आपके फादर के हो, आपके भाई के हो, मम्मी के हो, किसी के भी हो. ओके. या फिर आपके खुद के हो, बेटे के भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली बहू के भी हो सकते हैं, जिसके भी है, लेकिन पैसे होंगे, है ना. अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें आपके पास तभी आती हैं जब हमारे पास उसमें मनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, राइट. तो अब ये समझ में आ गया कि मनी कितनी पावरफुल एनर्जी है, राइट. अब हम अननोइंगली जो चीज़ें करते हैं, उससे ये कैसे इम्पैक्ट करता है, और किस तरह से वो हमारा कर्मा बन के हमारे सामने आता है, जो हमें पता भी नहीं चलता, वो इलेबरेट करती हूँ. ठीक है. तो क्या होता है, आपने कई बार नोटिस किया होगा ना कि हम जब कहीं बाहर जाते हैं, या फिर स्पेशली मंदिर में जाते हैं,
शिरडी की बात ले लीजिए, ठीक है। देखो मेरे लिए तो हर शुरू भी बाबा और अंत भी बाबा ही है। तो शुरुआत होगी बाबा की बातों से, कुछ नहीं तो मतलब वो तो आ ही जाएंगे बीच में ना, क्योंकि वही सब कुछ है इसलिए। तो मान लीजिए हम शिरडी गए, ठीक है। शिरडी में आप देखते होंगे ना, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे पैसे मांगते हैं। ऑब्वियसली हर पिलग्रिम्स प्लेस पे ये होता है, वो लोग प्लेस पे ये होता है, सॉरी, कि वो लोग मतलब वहाँ पे हमें ऐसे नीडी पर्सन मिल जाते हैं जो हमसे पैसे मांगते हैं। ओके, अब मान लीजिए आपने उनको ज़्यादा नहीं लेकिन 10 रुपये दिए, 1 रुपये का सिक्का भी क्यों ना दिए, ठीक है, लेकिन वो अल्टीमेटली है तो मनी, आपके लिए तो वो एनर्जी है। हमने वो एनर्जी का फॉर्म एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया, मतलब एज अ सोल हम हमारी एनर्जी को, मतलब मनी रूपी एनर्जी को, लक्ष्मी जी को हम किसी और पर्सन को देते हैं। ओके, तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हुआ। अब वो बंदे ने वो पैसे से रात को जाके कुछ गलत काम किया, मतलब मान लीजिए उसने रात को जाके दारू खरीदा, ठीक है। वो पूरे दिन मांगता है सबसे, 50-100 रुपये उसके पास इकट्ठा हो गए, और उससे वो जो भी आता है उसका लिकर विकर वो ले आया, और फिर वो जाके उसने पिया। ओके, और पूरा नशे में धुत रात को उसने घर गया, अपनी बीवी के साथ मिसबिहेव किया, उसको मारा पीटा, जो भी बच्चों के साथ जो भी मतलब ये सारी चीज़ें जो करते हैं नॉर्मली, ये सब किया। अब वो जो लेडी है, उसकी वाइफ जो है, वो उसको मार पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो रोएगी, है ना, उसके बच्चे भी रोएंगे। वो जो मान लो एक घर में एक इंसान, एक मेल है और एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं, तो वो 3 जन जो लोग हैं, उन लोगों के मन से कहीं ना कहीं हाई निकलेगी, है ना। प्रैक्टिकली सही बात है कि डेफिनेटली वो लोग बोलेंगे कि यार ये दारू पी के आया और इसने हमें मारा, मतलब जो भी है ना। अब आप ये सारी सिचुएशन देख लो, क्योंकि मैं ना नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पावर नहीं देती हूँ बार बार बोल बोल के, तो मैं जो भी है बोलूँ ना, मतलब आपको वो समझ जाने का ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो उसने जो वहाँ पे घर पे जाके जो भी अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ जो भी किया, उनको मारा पीटा, उनके साथ जो भी मिसबिहेव किया, ठीक है, उसके कारक कहीं ना कहीं हम बने, ठीक है। आपने चाहे कितने भी पॉजिटिव वे से अपना पैसा कमाया है, और आपका इंटेंशन था कि मैं शिरडी आया हूँ तो मैं कुछ दान करूँ, कोई मुझसे कुछ मांग रहा है तो मैं उसको दूँ, आपका इंटेंशन सही था। लेकिन आपने जब उसको दान किया तो वो बंदे ने वो पैसों का मिसयूज़ किया, कुछ ये सब खरीदा, और घर पे जाके जो भी उसने किया, राइट। तो उसके चलते उसकी जो बीवी और बच्चों के मन से जो हाय निकलती है ना, वो हाय के कारक कहीं ना कहीं हम बनते हैं। क्योंकि मान लीजिए उसने 100 रुपये की दारू खरीदी, तो उसमें से 10 रुपये हमारे थे। ओके, तो उन लोगों का जो ये है ना वाइब्रेशन, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली कर्मा है। कर्मा अपना फादर ढूंढ के आ ही जाता है, उसको किसने उत्पन्न किया वो ढूंढ लेता है, चाहे कहीं पे भी हो हम ब्रह्मांड में, है ना। तो इतना स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है ये। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि कभी किसी को मनी ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी आप जाओ, मान लीजिए आप शिरडी आए हो और आप चाहते हो, आपकी मन की भावना बहुत ही अच्छी है कि कोई मांग रहा है मैं उनको कुछ दूँ, आप उनको खाने की चीज़ दे दीजिए, ठीक है। वहाँ पे होटल्स हैं वगैरह सब कुछ है, वहाँ से कुछ ना कुछ फूड ला के उनको दे दीजिए, क्योंकि वो थाली होगी, फूड होगा, जो भी होगा वो खाएंगे, उसका कोई मिसयूज़ नहीं होगा कहीं पे भी, ठीक है। या वो खाने के बाद वो ना ही घर पे जाके ऐसा कुछ करेंगे, या फिर कुछ भी ऐसा जो नेगेटिव, जो पहले सिचुएशन बताई ना मैंने, वैसा कुछ भी इस मैटर में क्रिएट नहीं होगा। ओके, इफ़ दे सेड कि हमारे पास कपड़े नहीं है, हमें कपड़े चाहिए, तो आप बाज़ार से जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से कुछ भी कपड़ा मतलब वहाँ से ला के उनको दे दो। ओके, लेकिन उनको पैसे मत दो। मैं तो मतलब लिटरली इसके अगेंस्ट में हूँ, और ये रूल हर जगह पे लागू पड़ता है, नॉट ओनली सिर्फ नीडी पर्सनस के लिए, ठीक है। फैमिली में भी ये होता है, कभी कभार कुछ लोग हमसे बोलते हैं ना कि हमें ये काम है इसलिए चाहिए, प्लीज़ दे दीजिए, ये वो आप दे देते हो, हमें नहीं पता है वो मनी का यूज़ क्या करेंगे। वो हमसे बोलेंगे कुछ और कि हमें ये काम के लिए चाहिए, और हो सकता है वो उसका कुछ अदर यूज़ करे, तो वो उनके जो कर्मा क्रिएट होंगे, तो वो कर्मा के कहीं ना कहीं भागीदार हम बनेंगे, अगर उसने नेगेटिव कर्मा किया है तो। और हम जाके नहीं देखने वाले कि वो पॉजिटिव काम कर रहा है या नेगेटिव काम कर रहा है। इसीलिए जब कभी भी आपका मन हो कि आपको किसी की हेल्प करनी है, तो लिटरली मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ पैसे दे के छूट मत जाइए, क्योंकि उसमें क्या होगा पता है, आपका ही नुकसान है। आप उनको जो चाहिए थोड़ा सा समय निकालिए कहीं से भी, या फिर कोई और जो रिलायबल पर्सन है ना, उसको बोलिए कि मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ, आप प्लीज़ उनके लिए इतना काम कर दीजिए, ठीक है। या फिर सबसे बेस्ट है आजकल के हम जिस एरा में है ना, वहाँ पे तो सबसे अच्छा ये है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, हम आराम से कर सकते हैं। ओके, तो वो कीजिए, आपका दुनिया के किसी भी कोने से आप कहीं पे भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
करिए, 50,000, 5 लाख, जितना 5 करोड़ जितना दान करना है कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह से कीजिए, पैसे मत दीजिए। क्योंकि मैंने कई बार ऐसे ऐसे जगह पे ऐसे ऐसे चीज़ें देखी है, ओके। और तब जब ये सब सारी चीज़ें जब खुल के सामने आती है ना, तब बहुत ही शॉकिंग लगता है कि यार कैसे लोग हैं। मतलब लिटरली मेरा तो ना यही क्वेश्चन आता है कि ये इनके कर्मास इनको कब छोड़ेंगे। ठीक है, ये थॉट क्यों एक बार भी दिलो दिमाग में नहीं आता है कि इससे हमारे नेगेटिव कर्मास क्रिएट होते हैं। ओके, जैसे एक बार कहीं की बात है, मैंने एक देखा था कि किसी का बच्चा बहुत बीमार था, तो उन्होंने बोला किसी को, उनके फैमिली में जो साउंड पर्सन होंगे उनको बोला कि मुझे बहुत तकलीफ़ है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। बहुत सारे लोगों ने फंड दिया, उनको सब कुछ हेल्प किया। उनका बेटा ठीक हुआ नहीं हुआ, गॉड नोज, वो तो फिर रिव्यू आए नहीं, कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन फाइनली वो जो सारा धन इकट्ठा हुआ ना, उसको उन्होंने अपना घर खरीद लिया उससे। ओके, तो जिन्होंने उनको पैसे दिए थे, उन्होंने पैसे क्यों दिए थे उनको? उन्होंने बोला क्या था, मुझे मेरे बेटे के इलाज के लिए चाहिए। ओके, तो जो भी दाता थे या फिर जो भी डोनर थे, उन लोगों ने क्यों दिए? क्योंकि उन्होंने बच्चे का नाम लिया कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे के इलाज के लिए हमें चाहिए। तो लोगों ने इसलिए उनको वो पैसे दिए। जिन्होंने दिए उनके इंटेंशन सही था, ओके। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो पैसों का बच्चे के इलाज में यूज़ करने की बजाय वो पैसों का उन्होंने अपना घर खरीद लिया। ओके, अब उनको ऐसा लगता है कि इस घर में हम आराम से रह सकते हैं। ये पता नहीं, मुझे तो मतलब वो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। अगर मान लो आपने वो पैसे अगर यूज़ नहीं किए, ठीक है, अगर वो बंदा ऐसा बोल सकता है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ओके, तो नहीं पड़ी तो रिटर्न कर दो। जिन्होंने दिए उनको 100% नहीं दे सकते तो 50% दे दो, ठीक है, लेकिन रिटर्न देनी चाहिए थी। उन्होंने क्या किया, उस पैसों से अपना घर खरीद लिया। अगेन नेगेटिव कर्मा क्रिएट हुए। उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलता है। नहीं चलता है। यहाँ पे चलता है, आपके आपके दृष्टि से चलेगा, सही है, वहाँ पे नहीं चलेगा। वो कहीं ना कहीं आज नहीं 20 साल 25 साल बाद वो रिटर्न आएगा ही आएगा, कैसे भी आएगा, आप देखो। ओके, और पता है इतनी कर्मा की थियोरी इतनी स्ट्रांग और इतनी अच्छी है ना, कि मान लीजिए आज आपने किसी के 5 रुपये या 50 रुपये से मान लीजिए कुछ किया है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है वो कहाँ देखने आने वाला है, वो मतलब दाता थोड़ी हिसाब मांगते हैं कभी। सही बात है ना, दाता जो डोनर है वो कभी हिसाब नहीं मांगते कि आपने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट किए, क्या है दिखाओ। और स्पेशली जब इस तरह से आप मतलब कोई भी जो बंदे हैं वो लेते हैं, तब वो नहीं मांगेगी आपसे हिसाब, लेकिन ऊपर वाला मांगता है, वो देखते हैं। फिर देखो 20-25 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे, ठीक है, तब कहाँ कहाँ पे ब्रेक पड़ता है, बच्चों की स्टडीज़ में ब्रेक आता है, या फिर बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, या फिर आपने जो कमाया है वो धन का मिसयूज़ होता है ना, कहीं पे भी जैसे बोलते हैं ना, चोरी हो जाता है या फिर कहीं पे भी जाता है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपने अलक्ष्मी लाए हो घर पे, तो वो अलक्ष्मी वही रास्ते से जाएगी। ओके, और अगर लक्ष्मी है, क्योंकि शास्त्र में बताते हैं ना, लक्ष्मी जी की 2 बहनें हैं, मतलब एक लक्ष्मी जी और एक अलक्ष्मी, है ना। एक कोई टीवी सीरियल भी आता था कभी, बहुत टाइम पहले की बात है, उसमें भी ऐसा दिखाते थे है ना। तो ये तो 2 है। लक्ष्मी आप किस तरह से आती है आपके घर पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप जब उसको एज अ डोनर किसी को देते हो, तो वो क्या यूज़ करता है, उसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर आना ही आना है। तो कभी भी किसी को, मैं पर्सनली ये प्रीफर करती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि जो दान करना है करो, मैं मना नहीं करती हूँ। लेकिन अगर कोई आपको ये बोलता है कि सर मुझे दवाई चाहिए, मुझे दवाइयों के लिए पैसे चाहिए, मेरे बेटे के एडमिशन के लिए पैसे चाहिए, मैंने बोला डायरेक्ट स्कूल का नंबर लो और बोलो कि स्कूल में पेमेंट करेंगे। उनको ऑन हैंड पैसे मत दीजिए, बिकॉज वी डोंट नो वो उसका क्या यूज़ करेंगे। ओके, नहीं पता होता कि सामने वाला बंदा उसका यूज़ क्या करता है। अगर उसने कुछ गलत इंटेंशन से या फिर गलत इरादे से कुछ किया, तो उसका कहीं ना कहीं कार्मिक हमें लगता ही लगता है। ओके, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप देख लीजिएगा, या फिर आपके आसपास में कहीं पे ऐसे कोई लोग हो जिन्होंने इस तरह से कुछ अलक्ष्मी जिनके घर पे आए ही ना, आप देखना उनकी लक्ष्मी, वो जो अलक्ष्मी है ना, वो उसी दरवाजे से वापस जाती है। ओके, कोई सक्सेस नहीं मिलती लाइफ में, ना ही पैसों में, जो 4 मेन एस्पेक्ट होते हैं ना, कहीं पे नहीं। या फिर कोई बीमार पड़ जाता है घर में, जो बीमारी में सारे पैसे चले जाते हैं उन लोगों के, राइट। या फिर चोरी हो जाता है, या फिर बच्चों के डिवोर्स होते हैं। सॉरी, ख़राब लगने वाली बात है, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, बट ये सही है। और मैंने देखा है, मैंने तो ये सारी चीज़ें ना, पता नहीं मुझे तो भगवान ने क्या, बाबा ने क्या क्या दिया है कि मेरा ऑब्जर्वेशन पावर इतना स्ट्रांग हो चुका है ना, कि वो देख देख के मुझे समझ में आता है। मतलब कभी कभार तो किसी को ऐसे ही देख के मैं जज कर लेती हूँ कि इसकी लाइफ में ना आगे जाके ये प्रॉब्लम आना ही आना है। ओके, बहुत जल्दी मुझे समझ में आ जाता है। मैं कभी कभार मेरे हस्बैंड को भी बोलती हूँ ना, तो वो एक पहले मुझे ये बोलते थे कि तुझे ना सबको जज करने की आदत हो गई। मैं बोला नहीं, आदत नहीं होगी, आप देखना। और लिटरली 10 to 15 ईयर्स बाद ना वही चीज़ जब उनके सामने आती है, देन ही रियलाइज्ड कि यार तू सच बोल रही थी।
है। मैं बोले वो आप बॉडी लैंग्वेज देखो ना, वहीं से समझ में आ जाता है वो किस तरह से रहते हैं, उसी से समझ में आ जाता है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। ओके, बहुत सिंपल चीज़ है, बस आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन पावर अपना बढ़ाना है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। अभी आप देखना आपके आस कहीं पे भी, जहाँ कहीं भी जो भी लोग आप हम, क्योंकि हम ऑब्वियसली समाज में रहते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। तो देखना जहाँ जिनकी जिनकी लाइफ में इस तरह से प्रॉब्लम्स है ना, उनके पास कहीं ना कहीं ऐसी ही लक्ष्मी आई है जो उनके आगे बढ़ने ही नहीं देती है, ठीक है। और वो लक्ष्मी जी का फॉल्ट नहीं है, ओके, हमारा खुद का है, क्योंकि हम गलत कर्म से काम करके वो पैसे हथिया रहे हैं किसी ना किसी से, तो वो पैसे आपके कभी आपके पास रहेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव फॉर्म में ही आएंगे। और वही कर्मास क्रिएट करते हैं। आजकल जो हम बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, वो क्यों हो रही है? मैं तो ऑकल्ट में हूँ तो मैं बताती हूँ, ओके। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि अर्जित ही गलत किया है। जब गलत इंटेंशन से आप इकट्ठा करोगे तो उसका क्या होगा? तो कहीं ना कहीं तो सामने आना ही आना है। उससे बेटर है कि रिटर्न कर दो। अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो उनको बोलो कि हमारा ये काम था, हमें यूज़ नहीं किया, अभी अभी हमारा काम मतलब जो था वो हो गया, एक्स्ट्रा है या बचे हैं तो प्लीज़ आप ले लीजिए, ओके। आप सोचिए वहाँ पे दिया हो ना, हर चीज़ का हिसाब हमेशा याद रखिए ना। दो लोग हमेशा साक्षी होते हैं, एक पर अंतरात्मा अपनी और दूसरे परमात्मा। बाकी आप किसी को अपना साक्षी मत बनाइए, ये दो, लेकिन ये दो तो कभी नहीं छोड़ते। परमात्मा तो कुछ करते ही नहीं है। लोग बोलते हैं ना भगवान जी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, भगवान जी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, ठीक है। भगवान जी आपको बुद्धि देते हैं कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। अब आप डिसाइड करो कि क्या करना है, क्योंकि जो भी करोगे वो तो रिटर्न आएगा ही आएगा, ओके। तो अगर कर्मा की थियरी इतनी अच्छे से समझ लेना, और साइंस सच्चरित्र अगर आप साइंस डिवोटी हो ना, तो ये चीज़ एकदम अपने ऐसे बोलते हैं ना कि रोम रोम में समा लो इस चीज़ को, ठीक है। कि सबसे पहले साइंस सच्चरित्र फर्स्ट अध्याय ही कर्मा बेस्ड है, ओके। फर्स्ट अध्याय बाबा कर्म को बहुत ही प्राधान्य देता है ना, इसलिए वो फर्स्ट अध्याय बना। वरना सोचिए ना, वो तो आगे कोई भी अध्याय बन सकता था। क्यों वही फर्स्ट अध्याय तो वो बनना चाहिए जब बाबा पहली बार शिरडी में आए, वो नहीं बना, वो फिफ्थ बना है ना। बाबा ने फर्स्ट अध्याय ही यही बनवाया। क्यों? तो कुछ तो लॉजिक होगा ना, कुछ तो उन्होंने सोचा होगा। आप साइंस चरित्र जब पढ़ो ना, तब इस तरह से पढ़िएगा कि क्यों यही फर्स्ट अध्याय डाला बाबा ने। मैं तो ऐसे बहुत ही सोचती हूँ, मतलब ये मेरे तो वंडर बहुत उबड़ उबड़ कर आता है सारी थॉट्स का, ठीक है। और अच्छा बाबा ने ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया होगा, क्या रीज़न होगा इसके पीछे? बाबा से नहीं पूछती हूँ कि क्या बाबा आपने ऐसा क्यों किया, ये खुद से टटोलने की कोशिश करती हूँ। और अगर मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव वे से उसको सर्च करने की कोशिश करती हूँ, तो डेफिनेटली बाबा रिस्पॉन्स देते ही देते हैं, आपको वो कंक्लूजन पे पहुंचाएंगे कैसे भी, ओके। सो आज स्पेशली एनर्जी के बारे में बात थी, तो ये मेरा व्यू है। अगेन आपको इम्प्लीमेंट करने जैसा लगता है तो कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम तो ऐसे ही ठीक है जो ऐसे कर रहे हैं वैसे, तो वो भी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। कोई कंपलसेशन नहीं है। मैंने पहले ही जैसे बताया कि मैं कभी कोई चीज़ किसी के ऊपर थोपती नहीं हूँ। मैं अपने बच्चे पर भी नहीं थोपती हूँ, ना ही मैं अपने हस्बैंड पे थोपती हूँ। मैं अपना व्यूज़ उनको बता देती हूँ कि देखो मेरा ये मानना है, ठीक है। अब आपको इम्प्लीमेंट करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। लेकिन गॉड ग्रेस बाबा की इतनी कृपा है कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, वो उनके दिमाग में मेरी बात बहुत ही ईजिली पेनिट्रेट हो जाती है। और कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन बाबा से भी है उनका, तभी तो वो समझ लेते हैं। अदरवाइज जिनका कनेक्शन नहीं होता ना बाबा से, वो नहीं समझ पाते। तो वो उनके लिए फिर वो हो जाता है, क्या बोलते हैं गुजराती में कहावत है, भैंस आगर भागवत है ना, या फिर होता है ना क्या, भैंस के आगे बीन बन जाना या समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ हिंदी में कहावत है, राइट। वैसे, ओके। तो ये हो जाता है, वो कभी नहीं मानेंगे वो सारी चीज़ें और नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम अपने कर्मास को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अब अगर हम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू फॉलो दिस, ओके। तो मनी एनर्जी जो एकदम पावरफुल एनर्जी है इस अखिल ब्रह्मांड की, उसको कभी भी इस तरह से यूटिलाइज मत कीजिए, बिकॉज नॉन इंटेंशनली हम हमारे कर्मास बिगाड़ रहे हैं, हमें पता भी नहीं होता। हम करने जाते हैं दान, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले के गलत गलत कर्मास की इफेक्ट हम पे आती ही आती, ओके। बिकॉज हम स्रोत बने वो कार्य के लिए, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके बारे में बताऊँ। मैंने पहले बताया था कि मैं शेयर करूँगी, ओके। और दूसरी भी एक दो बात एनर्जी लेवल पे तो मैं वो भी करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा है ना। चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब बाबा की भक्ति कीजिए और खूब खुद को सरेंडर कीजिए उनके श्री चरणों में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।